हेलो दोस्तों, हमारी 100 डेज ट्रेडिंग सीरीज का आज चौथा दिन है। आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, लेकिन क्या सिर्फ गैप अप देखकर बाई करना सही होगा? बिल्कुल नहीं। हमने पहले से कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। आज हम इन लेवल्स के आधार पर तय करेंगे कि ट्रेड लेना है या नहीं, कौन सा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना है, कहाँ एंट्री मिलेगी और किन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगी या ब्रेक करेगी। ये सब आज की इस वीडियो में हम लाइव पर देखेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे चार्ट पर लेकर चलते हैं आपको। यह मार्केट की पहली कैंडल है 5 मिनट्स की, और हमने जो लेवल मार्क किया था प्रीवियस वीक के ओपन के आसपास या घूम रही है। तो अभी हमें मार्केट के किसी भी ट्रेंड का पता नहीं है कि मार्केट अप जाएगी कि डाउन। जैसा कि आपको पता है हम 29 के बाद ही ट्रेड करते हैं। तो अभी हम 29 तक वेट करेंगे और मार्केट के डायरेक्शन का पता लगाएंगे कि मार्केट काफी देर एक रेंज में घूमने के बाद हमारे लेवल्स को ब्रेक किए है प्रीवियस वीक के ओपन को। तो हमने मार्क भी कर रखा और लिख भी दिया है कि जिससे आपको जानने में आसानी हो। और मार्केट इसके ऊपर क्लोज हुई है। अब हमको कंफर्मेशन तब मिलेगी जब ये नेक्स्ट वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए। देन मैं रिटेस्ट में एंट्री करूंगा अपनी प्रीवियस वीक के ओपन तक। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, पूरा भी कैसे एंट्री निकालते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं। हम आपको 100 दिन में 100 अलग अलग स्ट्रेटजी सिखाएंगे जिनका यूज आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मार्केट ने हमारे लेवल को ब्रेक किया 5 मिनट्स की कैंडल फ्रेम पर। उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल ने उसके हाई को ब्रेक किया और ऊपर क्लोज हुई। थोड़ा सा ही ऊपर क्लोज हुई, लेकिन ऊपर क्लोज हुई। अब हमारे कॉल साइड का सिनेरियो यह रहेगा कि मार्केट जब इसके बाद दोबारा हमारे लेवल के पास आएगी रिटेस्ट करने, हम यहाँ पर अपनी एक एंट्री बनाएंगे प्रीवियस वीक ओपन के पास। और अपना टारगेट जो रखेंगे वो प्रीवियस वीक के हाई के पास रखेंगे 24,267। और जो अपना स्टेप लॉस रखेंगे वो इस रेड कैंडल के नीचे रखेंगे, क्योंकि जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहाँ एक स्विंग लो बना हुआ है। हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, जब आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपका एक यहाँ स्विंग लो बना हुआ है 24,162, जो कि हमारा एसएल रहेगा। अब हम अपनी एंट्री एक बना रहे हैं कॉल साइड में। हमने अपनी एक एंट्री मार्क कर दी है जिसमें हमारा रिस्क रिवार्ड 1:2.27 का रहेगा। अब हम निश्चित होकर बैठेंगे कि जब तक मार्केट रिटेस्ट करने इस लेवल पर आएगी हम अपनी एक एंट्री करेंगे कॉल साइड में। अपना टारगेट फिक्स कर दिए, अपना एसएल फिक्स कर दिए। अब सिर्फ मार्केट को देखना है। तो आज की नोट्स का सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि जब भी मार्केट आपके किसी लेवल को ब्रेक करे बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स पे, उसके बाद उसकी नेक्स्ट कैंडल उसी टाइम फ्रेम की हमको नोटिस करना है कि क्या हुआ लेवल जो हम कैंडल ने ब्रेक किया है हमारे लेवल को, उसके हाई को मार्केट ब्रेक करती है और ऊपर क्लोज होती है। अगर ऐसा होता दिखे तो आपने जिस लेवल को मार्क किया है उसी लेवल पर जब मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आए, चाहे वो 10 मिनट में आए, चाहे 1 घंटे में आए, चाहे 2 घंटे में आए, आपको अपने ही लेवल के पास एंट्री करनी है। और उसके नीचे या ऊपर, अगर जो आप पुट साइड में एंट्री कर रहे हैं तो ऊपर आपको स्टेप लॉस लगाना है तो स्विंग हाई पर लगाएंगे, और नीचे आपको स्टेप लॉस लगाना है तो स्विंग लो पे लगाएंगे। बट स्विंग लो के थोड़ा सा 2-4 पॉइंट नीचे ही लगाना, कभी कभी बिका के आपका स्टेप लॉस लेके चली जाती है। और जो टारगेट लगाना वो प्रीवियस डे के किसी अच्छे लेवल के पास लगाना, और उसके थोड़ा सा नीचे लगाना, 1-2 पॉइंट के नीचे। हमेशा ज्यादा लालच में आपका एसएल भी जा सकता है, ये जरूर आप नोटिस करके रखिएगा। बाकी हमारा लेवल टच करने वाला है मार्केट। अभी देखते हैं कि हमको एंट्री कहाँ मिलती है। मार्केट ने हमारे लेवल को टच किया और हमको एक एंट्री सेफ मिल गई है। अब हम वेट करेंगे अपने टारगेट और स्टेप लॉस का कि हम मार्केट हमारे कौन से पॉइंट को हिट करती है। तो इस वीडियो में पूरा बने रहें और देखते रहें कि क्या होता है आगे। अगर मार्केट हमारे इस स्विंग हाई को ब्रेक करती है एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ, तो हम क्लियर हो जाएंगे कि कॉल साइड में मार्केट पक्का जाने वाली है। तो अभी वेट करिए, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था, मार्केट अब उस स्विंग हाई के पास पहुंच गई है। अब नोटिस ये करना है कि मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करती है या इसकी लिक्विडिटी को लेकर दोबारा वापस नीचे चली जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह होती है, क्योंकि मार्केट कभी कभी साइडवेज हो जाती है और इस स्विंग हाई को और इस स्विंग लो को एक रेंज मानकर उसी के आसपास ऐसे 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 घुमा करती है। तो हमें इस पर जरूर ध्यान देना है। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को स्विप करके जस्ट नीचे आती है तो हम तुरंत अपना स्टॉप लॉस उठा के इस कैंडल के लो के नीचे लगा देंगे और थोड़े से ही प्रॉफिट के साथ इस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे। हमने बताया था कि आप इस पर नोटिस करेंगे। देखिए, आपने जो ये नेक्स्ट कैंडल हमने बताया था नीचे ही क्लोज हुई है। अब यह मार्केट इस स्विंग हाई को एक बार ग्रैब किया। अब हो सकता है कि मार्केट नीचे आए, हो सकता है, इसलिए हम अपना स्टेप लॉस जो भी जिस भी ट्रेड में हम अपनी एंट्री लिए हैं उसका स्टेप लॉस हमने इस कैंडल के लो के नीचे लगा दिया है। समझ लीजिए कि इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में एक गैप है, इस गैप के नीचे हम अपना स्टेप लॉस लगा दिए हैं। अगर जो मार्केट नीचे गया तो हम एग्जिट कर लेंगे। हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया है। अगर इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आती है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे, और नहीं तो नहीं एग्जिट करेंगे, अपना टारगेट फिक्स रखेंगे। मार्केट ने हमारे स्विंग हाई को तो ब्रेक कर दिया है, लेकिन बहुत स्लो मोमेंटम है मार्केट में, इसलिए हम धीरे धीरे अपने एसएल को भी ट्रेल करते हुए चलेंगे। मार्केट हो गई थी साइडवेज और काफ़ी देर आप देख सकते हैं 5 मिनट्स की एक कैंडल फ्रेम है, और मार्केट 10 सवा 10 से लेके और अभी तक अभी 11:40 हो रहे हैं, अभी तक मार्केट साइडवेज ही चल रही है। तो दोस्तों, काफ़ी देर इंतजार करने के बाद मार्केट हमारे टारगेट तक गई, और आज जितना हमने एक्सेप्ट किया था उतना मूवमेंट हमारे मार्केट में था नहीं।
इसलिए हमने मार्केट से बहुत पहले एग्जिट कर लिया था। यहाँ पर ही हमने 247 पर ही एग्जिट कर लिया था, लेकिन मार्केट एटलीस्ट हमारे टारगेट तक गई थी। अगर जो हम पेशेंस बनाए रखते तो हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता, लेकिन हम मार्केट से थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए थे। इससे पहले भी हमने मार्केट में अपनी प्रेडिक्शन की 3-4 वीडियो डाल रखी है, यह हमारा चौथा वीडियो था। इससे पहले मैंने प्रीवियस डे में ये मूव कैप्चर किया था, और ये मूव कैप्चर किया था, और ये मूव कैप्चर किया था। इन तीनों मूव को कैसे हमने कैप्चर किया था, इसके विषय में हमने अलग अलग लॉन्ग वीडियो डाला है, और उसमें हमने अलग अलग स्ट्रेटजी शेयर की है आपके साथ। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर देखें, और इस वीडियो को भी हमारे सपोर्ट करें। इसमें हमने बताया कि हमारे लेवल को जब 5 मिनट्स कैंडल ब्रेक करती है, और फिर उसके बाद जब रिटेस्ट करने आती है, कैसे हम सेफ एंट्री करते हैं। हमारा यहाँ का एंट्री देखिए कितना पिन पॉइंट का एंट्री था, इसके बाद इस लेवल के पास मार्केट दोबारा नहीं आई है। तो इसी तरह आप सीखते रहें। मिलते हैं कल 5वें सीरीज के साथ।